हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली जनवरी 2023 में एडमिशन लिया था और अभी ही एग्ज़ाम्स भी दिए हैं दिसंबर में। सो अभी कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं। ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी, ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों को मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर था या जो बैक वैक के भी एग्ज़ाम दे रहे थे और उन्होंने सेकेंड ईयर का फॉर्म नहीं भरा था, तो सेकेंड ईयर के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर के जो फॉर्म रिलीज़ हुए हैं उसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि मैम हमें कितने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, हमें तो लाखों करोड़ों सब्जेक्ट दे दिए गए हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है और कैसे करना है। ठीक है, सो ये एक स्टूडेंट की आईडी मैंने लॉगिन कर रखी है, जो बच्चा है एमपीएस का, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। सो ये जो स्टूडेंट है, ऊपर इसकी डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड कर दी हैं और यहाँ पर आ गया है आपका लिंक, री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 2024 जनवरी, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन सेकेंड ईयर ऑफ एमपीएस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उससे पहले आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स थे ना वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो साइकिल जो है बच्चे की जनवरी 2023 की है, तो इसका मतलब ये कि जनवरी 2024 के जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। ये बात मैंने आपको दिसंबर के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जनवरी के जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं, बट आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा, आपका माइंड डाइवर्ट था। अब आप लोगों का पहला सवाल ये आ जाता है कि मैम क्या हम पेपर देने तक या फिर रिजल्ट आने से पहले ही अपने फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो आप फॉर्म सबमिट, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर रही बात इसकी कि मैम मुझे कोई सा अगर इन केस किसी में बैक आ जाती है और वो मुझे फिल करना है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो साइकिल आपकी जनवरी से आगे एक्सटेंड हो जाएगी और जब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, रिजल्ट जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को अब अपना सब्जेक्ट कैसे फिल करना है। सो क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स पर आपको जाना है। ऊपर आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर और वो लिखा हुआ होगा बोले तो कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म और उस पर लिखा हुआ है डिजिटल फॉर्म, मतलब सॉफ्ट कॉपी। जो बच्चा सॉफ्ट कॉपी क्लिक करता है वो भाई उसकी मर्ज़ी है, और आप हार्ड कॉपी क्लिक करते हो मतलब प्रिंटेड मटेरियल मांग रहे हो यूनिवर्सिटी से, तो इस पर क्लिक कर देना, ये बच्चे का ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये बोलते हो मैम एडमिशन को 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, बुक्स नहीं आई हैं, बेटा देखो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप देख रहे हो कि 2 महीने मेरी बुक नहीं आई थी तो आपको साकेत जाकर लेनी चाहिए थी, आप वहाँ से जाकर ले आओ। उसका जो रास्ता है मेट्रो से, ऑटो से, जैसे भी, वो मैंने आप लोगों को इनफैक्ट बस से भी एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, अब वापसी आ जाते हैं। अब आ जाओ मेन ये वाला चीज़ कि देखो भाई कोर्स जो है इस बच्चे को इतने सारे दिए गए हैं। ठीक है, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब ये बच्चा कंफ्यूज है कि मैम मुझे क्या फिल करना है और क्या फिल नहीं करना है। सो मेरी बात सुने, यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट 32 क्रेडिट, यू हैव सेलेक्टेड 0 क्रेडिट, रिमेन सिलेक्शन 32 क्रेडिट। अब यहाँ पर आप देखो साइड में चूज 32 क्रेडिट ओनली। अब 32 क्रेडिट को हम मान लेते हैं 32 रुपीज़। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, तो 32 रुपीज़ मेरे पास इन्होंने कहा है कि सेलेक्ट कर लो आप, और ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे 4-4 रुपये के हैं। ठीक है, ये 4 रुपये का, ये 4 रुपये का, कनाडा वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, सस्टेनेबल वाला, सब 4-4 रुपये के हैं। तो इस हिसाब से 8 4 32, तो आपको 8 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ठीक है, सो 8 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ करना। ये मत करना कि मेरे दोस्त ने लिया था तो मैं भी ले लूँ, हो सकता है आपका दोस्त वो कर पाए और आप ना कर पाओ। ठीक है, ये मत लेना। ये एमपीएस वाले स्टूडेंट का है। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री वाले बच्चों की, तो हिस्ट्री वाले बच्चे जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ऑप्शन टाइप कोर्स कोड कोर्स नेम लिखा हुआ है, वहाँ पर हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्टोरियन करके कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी है। उसके अलावा उनको 24 रुपये में से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, उनको 24 क्रेडिट दिया गया है। तो 24 क्रेडिट उनको जो दिया गया है उसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं।
और ये जो आपको 32 दिया गया है उसमें 8 करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ और दिया जाएगा तो उसके टोटल वो मल्टीप्लाई कर लेना और फिर उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर एमपीएस वाले स्टूडेंट्स की, तो इन बच्चों को ज़्यादा डाउट आ रहा है कि मैम हमारे ही सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, प्लीज़ आप हमें ही बता दीजिए कि हम कौन सा सब्जेक्ट परचेज़ करें, कौन सा नहीं करें। देखो अगर मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊँ कि भाई आप लोगों को ये सब्जेक्ट लेना है, वो सब्जेक्ट लेना है, तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपके सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट को आप अगर देखो ना, एमपीएससी 1 इंडिया एंड द वर्ल्ड जो है, तो देखो इसके अंदर इंडिया और वर्ल्ड का जो आपका मतलब इंडिया का आप ज़्यादा पिछला नहीं पढ़ोगे, आज़ादी से ही जो है वहाँ का पढ़ोगे, या फिर बहुत से बहुत थोड़ा और पीछे चले जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। एमपीएससी 2 स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका, सब्जेक्ट से आपको पता लग रहा है लैटिन अमेरिका का आपको पढ़ना है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे रह चुके हैं ग्रेजुएशन में, तो ये सब्जेक्ट आपने फाइनल ईयर में पढ़ा था, तो ये काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। बाकी अगर आप किसी और कोर्स के बच्चे हैं और मास्टर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं सारे, प्लेटो, मार्क्स वगैरह, प्लेटो से कार्ल मार्क्स तक का सारा। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया है। फिर स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका, ये अफ्रीका का है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ जो है ये सबकी हैं, सबकी इन द सेंस कि पूरी दुनिया का आपको शांति और व्यवस्था पढ़नी है, ठीक है। सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया आपको पढ़ना है, ये भी आज़ादी से कुछ टाइम पहले का ही है, आपको पढ़ने हैं सारे। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कैनेडा, ये डायरेक्ट कैनेडा है। यूरोपियन यूनियन इन द वर्ल्ड अफेयर्स, स्टेट एंड सोसाइटी इन ऑस्ट्रेलिया, ये पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है। उससे नीचे वाला भी ऑस्ट्रेलिया का जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो आपको पढ़नी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सत्य विकास वाला है, ये कहीं ना कहीं आपने पिछले अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा होगा। ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, वेरी इजी, बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, हर बच्चा इसको कवर कर लेता है। ग्लोबलाइजेशन तो अगर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट रह चुके हो तो आपने भी ग्रेजुएशन में पढ़ा है अच्छा खासा, ठीक है। गांधी के थॉट हैं पॉलिटिकल वाले। उसके बाद गांधी के बाद जो मूवमेंट हुए नॉन वायलेंट, वो गांधी का पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो उन्होंने दिया है वो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग, इसमें भी वो शांति व्यवस्था वगैरह आपको पढ़नी है। ह्यूमन सिक्योरिटी है, ये भी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। एंड लास्ट में है सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिजीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर आप सिविल सोसाइटी, जैसे समाज के अंदर जो हो रहा है, जो होता था, जो भी चीज़ें हैं वो वर्ल्ड का आप पढ़ोगे, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें इंडिया मेंशन नहीं करा गया है इस वजह से, ठीक है। आपको पूरी दुनिया का ये पढ़ना है। सो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने 8 सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, क्योंकि सभी 4-4 रुपये के हैं, तो 8 आएंगे 32 रुपीज़ के हिसाब से। 24 वाले बच्चे, उन बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट 4 रुपये के हैं, कुछ सब्जेक्ट 8 रुपये के हैं, ठीक है। तो वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लो कि भाई मुझे 8 वाले 2 लेने हैं और 4-4 वाले लेने हैं, ये करना है वो करना है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लेना। मैंने यहाँ पे बहुत ईजी पैसों के तरीके से इसलिए बताया क्योंकि पैसा तो सबको समझ आता है, लेकिन आपको फिर भी डाउट आए ना तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेन टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हैं, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स को बताओ कि आपके सेकेंड ईयर के फॉर्म निकल चुके हैं, बच्चा पार्टी टाइम वेस्ट मत करो, फिल कर लो। अगेन मैं बोलूँगी कि आपको अगर डाउट है कि मैम हमारा रिजल्ट आया नहीं है, इनफैक्ट एग्जाम्स भी ख़त्म नहीं हुए हैं, पेपर कैसे फिल कर दें, तो बेटा इग्नू में ऐसा ही होता है, ठीक है। आप अपना, आपके पास जो लास्ट तारीख है वो 31 जनवरी तक की है, चाहे तो पेपर ख़त्म होने तक का इंतज़ार कर लो, फिल कर देना, या फिर अभी फिल कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।